वेलकम टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स भी मार्वल यूनिवर्स की तरह ही सालों पुराना है, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस और वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन शायद डीसी यूनिवर्स मार्वल जितना एक्सप्लोर्ड यूनिवर्स नहीं है। फिर भले ही चाहे डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ही क्यों ना हो, इसलिए हम हमारे चैनल पर डीसी की सारी पॉसिबल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डीसी यूनिवर्स को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर डीसी यूनिवर्स क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डीसी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। डीसी यूनिवर्स भी मार्वल की तरह ही हजारों रियलिटीज और डायमेंशंस को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसमें अलग अलग सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कुछ मेटा ह्यूमंस हैं, कुछ एलियंस तो कुछ साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं। चलिए थोड़ा इन्हीं के बारे में विस्तार से जानते हैं और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये डीसी यूनिवर्स क्रिएट हुआ। सबसे पहले मैं आपको डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज के बारे में बताना चाहूंगा और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको डीसी यूनिवर्स आसान शब्दों में समझा सकें। इसके लिए हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं 10 सुपर हीरोज। जैसा कि हमने जाना था कि मार्वल में मेटा ह्यूमंस यानी कि सुपर हीरोज बनने का सबसे बड़ा कारण सेलेस्टियल्स थे, ठीक उसी तरह डीसी में भी सुपर हीरोज यानी कि मेटा ह्यूमंस बनने का एक कारण था, जिसका नाम था मेटा जीन। उसका ओरिजिन डीसी में कभी क्लियर नहीं किया गया कि आखिर इस मेटा जीन का सोर्स क्या है, पर जिस भी इंसान में मेटा जीन प्रोड्यूस होता था वो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ पैदा होता था, फिर चाहे वो अर्थ हो या फिर कोई और प्लेनेट। और प्लेनेट से याद आया कि हमारी दूसरी कैटेगरी डीसी यूनिवर्स की एलियंस है, जो कि इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस हैं और मेजॉरिटी इन रेसेस में ये ह्यूमनॉइड्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नॉन ह्यूमन रेस नहीं है। डीसी यूनिवर्स में ऐसी रेसेस भी हैं जो नॉन ह्यूमनॉइड्स हैं और नेचुरली पावरफुल हैं, जो दुनिया को बचाती रहती हैं बाहरी खतरों से। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रेस क्रिप्टोनियंस और द ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स है, जिसे गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स ने बनाया था। ये एक सुपर हीरो टीम है और ठीक इसी तरह इनकी एक राइवल टीम भी है, जिसे हम डार्कस्टर्स के नाम से जानते हैं और जिन्हें गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स के राइवल्स द कंट्रोलर्स ने बनाया है। इन दोनों के बीच हमेशा ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो आपको हमारी आने वाले वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। वैसे डार्कस्टर्स भी पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक लीजियन की तरह, लेकिन इन्हें हम एंटी सुपर हीरोज बोल सकते हैं। इसके बाद की कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसी के बाद हम डीसी जैसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को आसानी से समझ पाएंगे। अगली कैटेगरी है सुपरनैचुरल क्रिएचर्स की, जो कि खुद काफी भागों में बटी हुई है। सबसे पहले सुपरनैचुरल कैटेगरी आती है, जिसमें द गॉड्स आते हैं और यहीं पर हमें डीसी के यूनिवर्स के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। सबसे पहले क्रिएचर्स जो इस यूनिवर्स में पैदा हुए थे वो थे द गॉड्स। द गॉड्स सबसे पहली रेस थी डीसी यूनिवर्स की, लेकिन वो खुद ही आपस में लड़के मारे गए थे। उस लड़ाई की वजह से पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी पैदा हुई, जिसे गॉड वेव नाम दिया गया और इसी गॉड वेव की वजह से दूसरे न्यू गॉड्स का जन्म हुआ, जिन्होंने इस यूनिवर्स को अपने हिसाब से बनाया। इन्हें द प्रेजेंस के नाम से जाना गया। इन्हीं न्यू गॉड्स ने अपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस को अपना घर बनाया। और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस लीग में दिखाए गए सुपर विलन स्टेपन वुल्फ, जो कि डार्क साइड का जनरल था, इसी प्लेनेट एपोकलिप्स से आया था। इसका मतलब जस्टिस लीग के आखिर में दिखाया गया सुपर विलन डार्क साइड दरअसल में एक गॉड है। और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये सुपर हीरो एक गॉड से लड़ते हैं। इसके बाद डीसी यूनिवर्स में एलिमेंटल्स आए। एलिमेंटल्स को बनाया माया ने, जो कि एक लिविंग स्पिरिट है धरती की, जिसने शुरुआत से ही बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया। दरअसल माया प्रकृति है, जो कि अलग अलग चैंपियंस को समय समय पर जन्म देती रहती है। इन्हीं में से कुछ चैंपियंस या सुपर हीरोज हैं स्वैम्प थिंग्स, रेड टॉर्नेडो और फायर स्टॉर्म्स। इन एलिमेंटल्स के बाद डीसी यूनिवर्स में विजर्ड्स और सॉर्सरर्स आए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी यूनिवर्स में। और इन विजर्ड्स और सॉर्सरर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शज़ैम। वैसे इन विजर्ड्स में और भी सुपर हीरोज हैं जो समय समय पर लोगों की रक्षा करते आए हैं, जैसे कि मॉर्ड्रू और फेलिक्स फॉस्ट। और एक कैरेक्टर और है इसी कैटेगरी में, जो कि बहुत ही फेमस और इविल है और जिसका नाम है एडम्स, जो कभी एक सुपर हीरो हुआ करता था, जिसे हम बहुत ही जल्द सिनेमा पर भी देखने वाले हैं। इसी ब्लैक एडम का एक बहुत ही फेमस सीक्वेंस है सुपरमैन के साथ, जिसे हम आपके लिए बहुत जल्द कवर करेंगे अपनी वीडियो में। इन विजर्ड्स और सॉर्सरर्स के बाद डीसी में डेमोनिकल वर्ल्ड बना, जिसने अलग अलग डीमंस एंटिटीज को जन्म दिया,
जैसे कि एट्रिगन, ब्लेज, सैटर्नस और एक्लिप्सो। और मैं आपको बता दूं, आगे चल के एक्लिप्सो हेल की रानी बनने वाली है। वैसे ये सब डीमन हेडिस और लूसीफर के गुलाम हैं, जिसे डीसी यूनिवर्स में कभी भी खुल के नहीं दिखाया गया है, पर मेंशन काफी बार किया गया है। गैब्रियल और सैटर्न दोनों फॉलन एंजल्स हैं लूसीफर की तरह, जिन्हें हेवन से निकाल दिया गया था। इस डेमोनिकल वर्ल्ड के बाद डीसी में काफी अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए, जैसे कि टाइम ट्रैवलर्स और मल्टी डायमेंशंस के। अब यूनिवर्स है तो अलग अलग रियलिटीज होना तो लाजमी है। डीसी में मल्टीवर्स को मल्टी डायमेंशन बोला गया है, जिसमें आपको अलग अलग पैरेलल अर्थ देखने को मिलती है। अब यहाँ से आपको डीसी यूनिवर्स की तस्वीर साफ साफ दिखती नजर आएगी। शुरुआत में बस एक यूनिवर्स हुआ करता था, जहाँ घनघोर अंधेरा था, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ एक रोशनी आई और उस रोशनी की वजह से अंधकार डर के इतनी तेज चिल्लाया कि उस यूनिवर्स के टुकड़े हो गए और वो बन गया मल्टीवर्स। 20 बिलियन साल पहले परपेचुआ को सोर्स ने एक टास्क दिया। सोर्स वही कॉस्मिक एनर्जी है जिसे हम गॉड वेव के नाम से जानते हैं। इसी गॉड वेव ने परपेचुआ को टास्क दिया एक डायमेंशन बनाने का, और परपेचुआ ने 6 डायमेंशन की रचना की, जो कि सबसे पहला डायमेंशन था और जिसे कंट्रोल रूम भी बनाया गया सारे डायमेंशंस का, यानी कि सारे मल्टीवर्स का। इसके बाद परपेचुआ ने पूरा मल्टीवर्स बनाना शुरू कर दिया। द सोर्स और परपेचुआ ने मिलके इस पूरे मल्टीवर्स को 3 भागों में बांट दिया, जिन्हें मैटर कहा जाता है। ये 3 तरह के मैटर होते हैं, जिनमें अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। पहले मैटर को पॉजिटिव मैटर बोलते हैं, जिसमें यूनिवर्स के सारे नक्षत्र यानी कि सोलर सिस्टम्स, स्टार्स और सन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा था द एंटी मैटर, जिसमें नेगेटिव यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और तीसरा डार्क मैटर, जिसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि उसमें क्या बना होगा। इसके बाद परपेचुआ ने 3 बीइंग्स को जन्म दिया, जिनमें पहला मार्नोवू, जिसे वो मॉनिटर बोलती थी, जो देखरेख करता था पूरे सोलर सिस्टम की। इसके बाद मोबियस, जिसे उसने एंटी मॉनिटर का नाम दिया, जो कि यूनिवर्स की सीमाओं की रक्षा किया करता था। और तीसरा एल्फियस, जिसे वर्ल्ड फॉर्जरर का नाम मिला, जिसने डार्क मैटर में अलग अलग रियलिटीज बनाई और अपने तरह अपनी मर्जी से उसको फॉर्ज किया। डीसी यूनिवर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर कंपेयर करें मार्वल यूनिवर्स से तो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम डीसी यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर से ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इसीलिए हमें इसे समझने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए डीसी यूनिवर्स की बेहतरीन कहानियां लाते रहे। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। ये हमारी एक कोशिश थी कि डीसी यूनिवर्स की बेहतरीन कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा समझा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही में वो नीचे दिख रहे लाल बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे डीसी की कोई भी कहानी मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।